दुष्टानां विनाशाय प्रादुर्भूते महीतले सैव शंकराचार्यः साक्षात् कैवल्य नायकः। समस्त भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाले भगवान शिव के ज्ञानावतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थात 507 ईसा पूर्व आज ही के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल पंचमी को पिता शिव गुरु और माता आर्यांबा की कोख को पवित्र करते हुए नष्टप्राय सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया था। सनातन धर्म पुनः विघटित न हो, बाह्य आक्रमण और आंतरिक झंझावात का उस पर कोई प्रभाव न हो, इस हेतु भगवान आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की धर्म राजधानियों की स्थापना की थी। पूर्व में भगवान ने गोवर्धन मठ की स्थापना की, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ की स्थापना की तथा उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की तथा इन मठ की व्यवस्थाएं शाश्वत चलती रहें, कभी इसमें कोई झंझावात न आए, ये तदर्थ मठामनाय महानुशासन नामक अनुशासन प्रबंध की भगवान आदि शंकराचार्य ने व्यवस्था बनाई थी। वर्तमान समय में उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ एवं पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ पर पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वर्तमान में विराजमान। पूर्वामनाय गोवर्धन मठ में पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज वर्तमान में विराजमान हैं तथा दक्षिणामनाय श्रृंगेरी पीठ में पूज्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य को शंकराचार्य के रूप में स्वयं को उद्घोषित करने का, ख्यापित करने का कोई अधिकार नहीं है और न इसके अनुसार वो ऐसा कर सकते हैं। यह जानकारी समस्त सामान्य लोगों को होनी चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य स्वयं शिवावतार हैं। उनके 4 शिष्य 4 वेदों के मूर्तिमान स्वरूप माने जाते हैं। सौर पुराण में इसका उल्लेख आता है, चतुर्भी सहस्रैश्च शंकरो अवतरस्यति व्याकुर्वन् व्यास सूत्राणि श्रुतेरर्थम यथोचितम। अर्थात भगवान शंकर स्वयं अपने 4 शिष्यों के साथ व्यास की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके सूत्रों का शाश्वत अर्थ करने के लिए तथा वेद का वास्तविक जो अर्थ है उसका ज्ञान कराने के लिए स्वयं भगवान आदि शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने व्यास जी के जितने भी ग्रंथ थे सब पर उन्होंने भाष्य लिखा, प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखा, वेदों पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और गीता पर भाष्य लिखा। जो जटिलता, जो दुरूहता इन ग्रंथों में आ गई थी, उन दुरूहता को, उस जटिलता को सरल सुबोध बना करके जन सामान्य के लिए उन्होंने व्यास शिक्षा को सरल सुबोध और अनुकूल बना दिया था। और वेदों का जो विपरीत अर्थ किया जाता था, सारे वेदों का कर्मकांड परक अर्थ कर दिया गया था, भगवान आदि शंकराचार्य ने उसका खंडन किया और भगवती श्रुति का अर्थ आप समझ लीजिए मात्र केवल कर्मकांड में हो ऐसा नहीं है, ये भी सिद्ध कर दिया। वेदों का परम प्राप्तव्य परब्रह्म परमात्मा है, यही उन्होंने सिद्ध कर दिया है। इसलिए कहते शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान आदि शंकराचार्य ने आप समझ लीजिए भाष्य किया है, वो साक्षात शंकर के रूप थे और भगवान बादनारायण वेदव्यास जो थे वो साक्षात नारायण थे। नारायण ने सूत्रों की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की और शिव ने अर्थात शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिया और सरल सुबोध बनाया। कहते हैं भगवान आदि शंकराचार्य आप समझ लीजिए 8 वर्ष की अवस्था में 4 वेदों का ज्ञान कर चुके थे। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान् भाष्यम, 32 मुनिरभ्यगात्। और वेद की श्रुतियों का, ऋचाओं का उन्होंने ब्रह्म परक अर्थ किया। एक उपनिषद के भाष्य में लिखते हुए भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है, धर्म रज्ज्वा व्रजेत ऊर्ध्वम पाप रज्ज्वा व्रजेत अधः
धर्म ज्ञानासिना छित्त्वा विदेहा शांति मृच्छति। जो धर्म का आचरण करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो पाप का आचरण करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। और जो पाप और पुण्य की दोनों रस्सियों को काट लेता है वह साक्षात ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसको शाश्वत शांति प्राप्ति हो जाती है, उसको भूमा तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा शाश्वत शांति व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए ज्ञान के भगवान आदि शंकराचार्य ने 3 स्रोत बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान और शाब्द। बाद में आचार्यों ने उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी स्वीकार कर लिया। भगवान आदि शंकराचार्य का जो परम सिद्धांत था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म की व्याख्या उन्होंने करते हुए बताया, व्रीहि धातु में मनन प्रत्यय करने से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती है, जिससे सिद्ध होता है निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वात् ब्रह्मेति विद्धि। अपनी महत्ता के कारण निरतिशय अथवा भूमा सुख जिससे प्राप्त होता है वह ब्रह्म तत्व ही कहलाता है। अनुसार ब्रह्म ही सत्य शाश्वत है, सारा जगत मिथ्या है, ये सारा जगत ब्रह्म का ही विवर्त माना जाता है। तो सारा संसार ब्रह्ममय है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान आदि शंकराचार्य निर्गुण और सगुण दोनों उपासना के संपोषक थे। दोनों उपासनाओं में वो बल देते थे और ये मानते थे कि जीव ही ब्रह्म का अंश है, अंश अंशी का उसके साथ संबंध है। इस प्रकार से भगवान आदि शंकराचार्य ने ज्ञान के मार्ग से और उपासना के मार्ग से सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत सिद्धांत की स्थापना उन्होंने की है। आज समझ लीजिए उनकी जन्म जयंती मानी जाती है, पुण्यतिथि है। और महाराज आप समझ लीजिए आज हम उनका स्मरण करके इस सनातन धर्म में यहाँ बैठ करके जो पूजन पाठ उपासना कर रहे हैं, ये भगवान आदि शंकराचार्य के हम सभी लोग ऋणी हैं। यदि भगवान आदि शंकराचार्य नहीं होते, कल्पना कीजिए, तो क्या हम सनातन धर्म की उपासना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो आज हम उनके चरणों में बार बार सतसत नमन कर रहे हैं कि उन्होंने हमको ये सनातन